हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सेमाफोर्स पे। हम सेमाफोर्स को यूज़ करते हुए किस तरह से मेमोरी शेयरिंग कर सकते हैं। तो हमने दो काम करने हैं, एक मेमोरी शेयर करनी है और दूसरा सेमाफोर्स को यूज़ करके मेमोरी शेयर करनी है। तो सबसे पहले व्यूवर्स आपको पता होना चाहिए कि सेमाफोर क्या है। सेमाफोर अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो सेमाफोर एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, अवेलेबल रिसोर्स। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हमारे पास एक रिसोर्स अवेलेबल है, और अगर हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू 2 है इट मीन्स हमारे पास दो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है अगर हमने मेमोरी शेयर करनी है तो मेमोरी शेयर करने के लिए हमारी सेमाफोर्स की वैल्यू 1 हो सकती है। जब सेमाफोर की वैल्यू 1 या 0 हो तो ऐसे सेमाफोर को हम कहते हैं बाइनरी सेमाफोर। और ये सेमाफोर एज अ म्यूटेक्स या म्यूचुअल एक्सक्लूजन जिसको हम बोलते हैं, एज अ म्यूटेक्स काम करता है। म्यूटेक्स क्या है कि जिसमें हमारे पास यस या नो का ऑप्शन होता है। म्यूटेक्स मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू एक्सेस सम रिसोर्स, आइदर इट इज़ अवेलेबल आइदर इट इज़ नॉट अवेलेबल, आइदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। जब दो ही कंडीशन हो कि एक चीज़ अवेलेबल है या नहीं है तो म्यूटेक्स वेरिएबल को यूज़ किया जाता है। या अगर आप सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 1 कर दें तो उसको भी हम कहते हैं ये एज अ म्यूटेक्स काम कर रहे हैं। तो हमने यही करना है कि हमने एक वेरिएबल बनाना है और फिर हमने मल्टीपल प्रोसेसेस बना के उस वेरिएबल के थ्रू हमने परमिशन ग्रांट करनी है कि अब कौन सा प्रोसेस हमारी शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर सकता है और कौन सा प्रोसेस अब नहीं कर सकता। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, नाम मेक दिया यूट्यूब, और हम यूट्यूब के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं सी की, और उसको हम नाम देते हैं जी sema.c। अब हम इसके अंदर कोड लिखते हैं, वन बाय वन चीज़ों को नोट डाउन करते जाते हैं कि हमने क्या करना है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने करना है कि हम मेमोरी शेयर करनी है। और मेमोरी शेयर करने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंक्लूड करना है। तो उसके लिए मैं लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करता हूँ। ओके जी, ये कुछ मेमोरीज़ हैं। अभी इनमें जो ज़रूरी हैं वो हमारे पास मैंने ऊपर करनी है टॉप पे। वन बाय वन इनके बारे में बताता जाऊँगा कि ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन ये सारी हमें लाइब्रेरीज़ चाहिए। और उसके बाद हम मेन मेथड की डेफिनेशन लिखते हैं। इस मेन मेथड के अंदर हमने सबसे पहले अपनी एक मेमोरी शेयर करनी है। और मैं कहता हूँ जनाब हमारे पास जो मेमोरी है उसको उसकी एक की होगी, उसको हम कहते हैं की अंडरस्कोर टी। ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल हम यूज़ करेंगे यूनिक की फॉर मेमोरी शेयरिंग। अगर मैं इसको क्लोज करके कोड में खोल लेता हूँ तो ज़रा ये एक वेरिएबल बन गया जो कि हमारी मेमोरी शेयरिंग के लिए एक यूनिक की को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेमोरी जो हम शेयर करेंगे उसको हम कोई आईडी असाइन करेंगे, वो किसी आईडी में स्टोर होगा उसका रेफरेंस। और जो चीज़ हमने शेयर करनी है वो क्या है, वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो करैक्टर की अरे भी हो सकती है, वो आपकी बाइट की अरे भी हो सकती है, वो एक से ज़्यादा इंटीजर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल जो कि इंटीजर वेरिएबल है उसको शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज़ एक्चुअली शेयरिंग वेरिएबल।
इस वेरिएबल को मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस करेंगे, मल्टीपल प्रोसेस इस वेरिएबल को एक ही वक्त में एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और हमने इस वेरिएबल को प्रोटेक्ट करना है कि हमारा प्रोसेस क्रिटिकल कंडीशन में ना आ जाए। क्रिटिकल कंडीशन क्या है कि एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोसेस इसको एक्सेस करने की कोशिश ना करें। तो हमने इसको जो है बचाना है क्रिटिकल कंडीशन में जाने से। ओके, अगर ये क्रिटिकल कंडीशन में चला गया तो फिर मेरे पास क्या इशू आएगा, हमारे पास इशू इस तरह से आ सकता है कि लेट्स से इस वेरिएबल की वैल्यू 2 है और एक प्रोसेसर आया ए, उसने इसको रीड कर लिया 2 और इसने इसको डबल करना था, और मीनवाइल एक प्रोसेस बी आया, उसने भी इसको रीड करके इसको डबल करना था। दोनों प्रोसेसेस ने इस वेरिएबल की वैल्यू रीड कर ली एक ही वक्त में, दोनों के पास वैल्यूज चली गई 2 और दूसरे के पास भी चली गई 2। तो ए प्रोसेस ने क्या किया, इसकी वैल्यू डबल कर दी और वापस इसी वेरिएबल को असाइन कर दी, इसी शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करके उसने 4 बना दी, उसने कहा इसकी वैल्यू 4 हो गई। मीनवाइल प्रोसेस बी ने भी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की और उसने भी इसकी वैल्यू अपडेट कर दी और उसने भी इसकी वैल्यू 4 कर दी बी प्रोसेसर ने। अब मसला क्या आया, मसला ये आया कि इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी 8 की होनी चाहिए थी कि एक प्रोसेसर ए ने इसको एक्सेस किया, डबल किया, वो हो गई 4। फिर प्रोसेसर बी ने इसको एक्सेस किया तो प्रोसेसर बी के पास वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए थी, इसके पास वैल्यू होनी चाहिए थी अपडेटेड वैल्यू 4। तो इसकी वैल्यू एक्चुअल 4 बी के पास जानी चाहिए थी और फिर 4 को जब डबल करें तो 8 होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम सेमाफोर्स को यूज़ नहीं करते तो फिर हमारा जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो जाएगा। हमारा रिज़ल्ट देखें यहाँ पे 4 आ रहा है, हालांकि रिज़ल्ट आना चाहिए 8, क्योंकि दो प्रोसेसेस ने इसको यूज़ किया है, हर प्रोसेस ने इसको डबल करना था लेट्स से, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 8 होनी चाहिए थी। तो इस कंडीशन से हमने इसको बचाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमने मेमोरी शेयरिंग के लिए एक आईडी बना लिया, एक की बना ली, और फिर हम क्या करते हैं, हम जो ये वेरिएबल है इसको वैल्यू असाइन करते हैं, इसको कोई यूनिक आईडी असाइन करते हैं। यूनिक आईडी इसको खुद से भी असाइन कर सकते हैं या हम सिस्टम कॉल के ज़रिए से भी इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट्स से कोई वैल्यू इसको असाइन कर देते हैं हम। ये यूनिक नंबर, ये जो फंक्शन है ftop, ये हमारी लाइब्रेरी जो है यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया है fcntl, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है। और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन यूनिक आईडी जनरेट करता है। अगर आप इसको डिस्प्ले करवा के देखें, printf smh key is %d and sm underscore key। okay, अगर आप इसको प्रिंट करके देखें टर्मिनल के अंदर, तो लेट्स से इसको मैं प्रिंट करता हूँ। इसको कंपाइल करने के लिए हम देंगे gcc semac डॉट माइनस आउटपुट और इसको मैं सेमा नाम दे देता हूँ सैम। अगर हम सैम को प्रिंट करें तो ये देखें हमारे पास एक यूनिक नंबर जनरेट हो रहा है। ये किस वजह से जनरेट हो रहा है, ये हमारे इस फंक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है। ये फंक्शन एक यूनिक की जनरेट कर रहा है, शेयर्ड मेमोरी के लिए हमने इसको यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम एक, अगर हमने मेमोरी शेयर करनी तो हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉक सिस्टम कॉल को यूज़ करूँगा। और फॉक सिस्टम कॉल क्या करती है, अपने ही कंटेंट को, मेमोरी जो भी उसकी होती है उसको कॉपी करके चाइल्ड प्रोसेस बना देती है। तो हम वही काम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक PID प्रोसेस आईडी। ओके, ये जो है इसको आप इंटीजर भी कह सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिक PID अंडरस्कोर टाइप टी जो है इसको यूज़ करना चाहें तो ये भी सेम ही नाम है इसका, इंटीजर लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं, इट इज सिमिलर। ओके, तो फॉक सिस्टम से हमने प्रोसेसेस क्रिएट करने हैं मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम
मेमोरी शेयर भी कर लेते हैं। मेमोरी शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं जनाब, हम फंक्शन कॉल करते हैं और sh शेयर्ड मेमोरी गेट। शेयर्ड मेमोरी गेट का एक फंक्शन है जो कि मेमोरी का पोर्शन आपको रिजर्व करके दे देता है, और इसके अंदर हमने पैरामीटर देने होते हैं, एक यूनिक की देनी होती है। जो शेयर्ड मेमोरी के लिए हमने यूनिक की बनाई है वो यहाँ पे पास कर दी। फिर हमने बताना है कि हमने जो शेयरिंग करनी है वो कितनी करनी। मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल शेयर करना है, तो मैंने यहाँ पर साइज ऑफ इंटीजर दे दिया, इट मीन्स 4 बाइट। ओके जी। और मैंने क्या करना है, मैंने इसको परमिशन देनी है। ये फ्लैग जो है, लास्ट पैरामीटर होता है फ्लैग, ये 2 फ्लैग इसको हमने पास करने हैं। और ये जो फ्लैग है ये परमिशन फ्लैग है, इसके अंदर हम परमिशन बता रहे हैं 0644। इट मीन्स के क्रिएटर हैज़ रीड राइट परमिशन। जो प्रोसेसर है वही क्रिएटर है मेमोरी शेयरिंग का, और इसको रीड करने की भी परमिशन है, इसको राइट करने की भी परमिशन है। और ये फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मेमोरी शेयर्ड मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो उसको क्रिएट कर लिया जाए, अगर अवेलेबल है तो फिर उसको यूज़ करें। अगर इसको किस तरह से पता चलेगा अवेलेबल है या नहीं है, ये इस की से पता चलेगा। इस की के अगेंस्ट अगर कोई शेयर्ड मेमोरी अवेलेबल है तो फिर वो क्रिएट नहीं करेगा, ये फ्लैग उसको क्रिएट नहीं करने देगा, वो उसी से कनेक्ट कर देगा। और अगर मेमोरी नहीं अवेलेबल तो फिर ये फ्लैग की वजह से क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब हमने ये जो SHID यूज़ किया है, SHID हमारी मेमोरी का रेफरेंस है जो हमने शेयर्ड मेमोरी की है। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ SHMID इज़ लेस देन 0 तो की एरर एक फंक्शन है जो प्रोसेस एरर बता देता है और प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। एग्जिट फेलियर, हम यहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा मेमोरी जो क्रिएशन है वो परफेक्ट हो गई है। अगर ये क्रिएट नहीं होती तो इसमें माइनस वैल्यू आ जाएगी, और जब इसमें माइनस वैल्यू आएगी तो हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ये जो भी हमारा प्रोसेस है। ओके, अब हमने मेमोरी को अटैच करना है वेरिएबल के साथ। मेमोरी अटैच करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जनाब, उस फंक्शन का नाम है शेयर्ड मेमोरी अटैच। शेयर्ड मेमोरी का रेफरेंस दें, कौन सी शेयर मेमोरी अटैच करनी है, उसका रेफरेंस क्या है, और फ्लैग कोई नहीं देना हमने। थर्ड पैरामीटर इज फ्लैग। फ्लैग हमने कोई पास नहीं किया, नल मीन्स उसको भी हमने एड्रेस भी कोई नहीं दिया, एड्रेस खुद ही OS उसको साइन करेगा। और हमने सिर्फ क्या दिया है, हमने ID दिया, वही आईडी जो हमने मेमोरी क्रिएट की थी, 4 बाइट की मेमोरी। किसको किसको जनाब अटैच करना है, किस वेरिएबल के साथ अटैच करना है, हमने वेरिएबल उसके लिए बनाना है जनाब, बल्कि ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है ये वाला वेरिएबल, शेयर्ड वेरिएबल। ओके जी, ये हमारा वेरिएबल अब शेयर हो गया। इसके शुरू में स्टैटिक भी लगाना बिकॉज इट इज़ अ पॉइंटर। ओके जी, ये हमारी शेयरिंग हो गई। यहाँ तक हमने वेरिएबल शेयर कर दिया, और वेरिएबल शेयर करने के साथ हम इसको कुछ वैल्यू भी असाइन कर देते हैं ताकि इसमें गार्बेज वैल्यू ना हो। इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट्स से 2 असाइन कर देता हूँ। ओके, अब हमने ये देखना है कि हमने जो इस वेरिएबल को शेयर करना है वो कितने प्रोसेसेस के साथ शेयर करना है, और उतने प्रोसेसेस हम फॉक सिस्टम कॉल से क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी सिर्फ 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी 3 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लेता हूँ। और इसके लिए मैं लूप का सहारा लेता हूँ जनाब, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, और लूप के अंदर मैं कहता हूँ जी सॉरी लूप के अंदर हमने
fork सिस्टम कॉल करनी है। ओके, PID इज इक्वल्स टू fork। ये फंक्शन क्या करता है, ये इसी प्रोसेस है कि कॉपी जनरेट कर देता है, एक चाइल्ड प्रोसेसर बना देता है। और हमने अगर देखना हो कि इस वक्त हम कौन से प्रोसेस में हैं, तो उसके लिए हम ये कंडीशन लगते हैं, इफ PID इज इक्वल्स टू 0 इट मींस वी आर इनसाइड चाइल्ड प्रोसेस। और अगर हम PID 0 एल्स, ये पेरेंट प्रोसेस, ये इसकी कंडीशन लगती है नॉर्मली कि अगर PID की वैल्यू 0 आ जाए इट मींस चाइल्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब प्रोसेस की कॉपीज बन गई हैं दो, एक पेरेंट बन गया है, एक चाइल्ड बन गया। तो चाइल्ड के अंदर आके मैं लूप को ब्रेक कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं चाइल्ड में आया लूप को ब्रेक कर दें। ओके जी, लूप ब्रेक कर, अब पेरेंट के अंदर कुछ नहीं होगा, पेरेंट के अंदर लूप कंटिन्यू रहेगी, नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन पे फिर से एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, फिर से उस चाइल्ड प्रोसेस की मेमोरी में क्या होगा कि ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगी और वो यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स दो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गई थी। पेरेंट प्रोसेस क्या करेगा, पेरेंट प्रोसेस एल्स में जाएगा और दोबारा से आई में प्लस करेगा, थर्ड टाइम आइट्रेशन होगी और थर्ड टाइम थर्ड चाइल्ड क्रिएट होगा। और फिर क्या होगा जनाब, थर्ड चाइल्ड जो क्रिएट होगा वो दोबारा से अपनी लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा और पेरेंट भी बाहर आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे 4 प्रोसेस बन जाएंगे, एक पेरेंट 3 चाइल्ड हमने बना दिए। ओके, अब हमने इसके अंदर पेरेंट को वेट करवाना है कि वो पेरेंट प्रोसेस वेट करे तब तक जब तक सारे चाइल्ड कंप्लीट एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। और चाइल्ड प्रोसेस के अंदर हमने वेरिएबल को एक्सेस करना है। अब चाइल्ड प्रोसेस के अंदर अगर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि जनाब हमारे जो चाइल्ड प्रोसेस हैं वो इकट्ठे एक ही वक्त में हमारे शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस ना करें। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने सेमाफोर क्रिएट करना है। ठीक है जी, सेमाफोर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लूप से ऊपर ही चाइल्ड प्रोसेस बनाने से पहले पहले पेरेंट के अंदर ही सेमाफोर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम एक अनसाइंड इंटीजर लेते हैं, उसको हम कहते हैं सेमाफोर। सेमा वैल्यू इज इक्वल्स टू, उसको हम कोई वैल्यू भी साइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल साइन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपने सेमा की वैल्यू क्या रखनी है। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं इट मीन्स यू आर यूजिंग बाइनरी सेमाफोर विच इज़ म्यूटेक्स। एक वक्त में एक प्रोसेस आपकी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रख देते हैं इट मीन्स कि एक वक्त में 2 प्रोसेसेस आपके मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ तो इट मीन्स तीनों वेरिएबल्स इकट्ठे ही आपके शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 1 रखता हूँ और हम अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ PID इज इक्वल्स टू 0 इट मीन्स दिस इज चाइल्ड प्रोसेस एल्स दिस इज पेरेंट प्रोसेस। जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ ब्रेक करने के बाद यही कंडीशन अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये उसी तरह से एग्जीक्यूट होगी जैसे यहाँ पे। 0 वाला जो है वो चाइल्ड प्रोसेस है और 0 वाला जो नहीं है वो हमारा पेरेंट प्रोसेस है। ओके जी, तो हम यहाँ पे जनाब क्या करते हैं, हम सेमाफोर्स को जो हमने सेमाफोर्स के लिए जो वेरिएबल बनाया है शेयर्ड वेरिएबल, उसके साथ हमने एक और चीज़ भी बनानी है, एक वेरिएबल जो सेमाफोर को रिप्रेजेंट करेगा। ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा कि एक वक्त में कितनी रिसोर्सेज आपके पास मैक्सिमम असाइन करनी है आपने, और ये उसको सेमाफोर को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक पॉइंटर होगा। ठीक है जी, इसको मैं पॉइंटर को डिक्लेयर कर लेता हूँ। और इसको जिस तरह हमने मेमोरी को अटैच किया था इसके लिए भी हमें सेमाफोर के लिए भी हमें सेमाफोर ओपन करना पड़ेगा सिस्टम कॉल के जरिए। तो यहाँ पे मैं सेमाफोर ओपन करता हूँ जनाब, उसके लिए मेरे पास कमांड है सेमाफोर ओपन। और सेमाफोर को यूनिक, जिस तरह आपने मेमोरी ऐड करने के लिए यूनिक नेम दिया था, इसको भी आपको यूनिक नेम असाइन कर दें और कोई फ्लैग इसको दें। अच्छा, इसको फ्लैग हम देते हैं O_create।
क्रिएट, दूसरा फ्लैग हम इसको देते हैं o_execute, और फिर हम इसको परमिशन भी देते हैं जनाब 644 के, और फिर हम इसको वैल्यू भी साइन कर देते हैं कि हमारे सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू क्या है। ये हमने सेमाफोर का वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर 1 था। इट मीन्स एक वक्त में हमारे पास एक ही रिसोर्स है, तो जितने भी हमारे 10 प्रोसेसेस भी अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो एक वक्त में एक प्रोसेस को परमिशन मिलेगी, और वही प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, फिर वापस रिसोर्स फ्री कर देगा, और फिर दूसरे प्रोसेसर की बारी आएगी। ओके जी, अब हम आते हैं जनाब वापस लूप के बाद हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये करना है कि जनाब जो हमारा पेरेंट प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस को वेट करवाना है। वेट के लिए मैंने ऑलरेडी ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है, और अगर आप ये यहाँ पर लिख देंगे, इट मीन्स ये वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक सारे चाइल्ड ख़त्म नहीं हो जाते। जब सारे चाइल्ड ख़त्म हो जाएंगे ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका कर्सर बाहर आ जाएगा। इट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे लूप लगाई है, इट इज़ जस्ट फॉर वेटिंग फॉर चाइल्ड्स टू टर्मिनेट। ये तब तक लूप चलती रहेगी जब तक आपके चाइल्ड टर्मिनेट नहीं हो जाते। जैसे ही सारे चाइल्ड टर्मिनेट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं ऑल चाइल्ड टर्मिनेटेड। ओके जी, एंड अगर सारे चाइल्ड टर्मिनेट हो गए हैं तो अब आप जो डी अटैच कर सकते हैं शेयर्ड मेमोरी को। और किस तरह से डी अटैच करना है जनाब, डी अटैच करें इस फंक्शन से शेयर्ड वैल्यू को, और क्या करना है, शेयर्ड मेमोरी जो आपने बनाई थी उसको भी ख़त्म करें, रिमूव आईडी, और जो आपने सेमाफोर बनाया था उसको अनलिंक कर दें। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। कौन सा सेमाफोर, जिसका नाम आपने ऊपर माई सेमाफोर लिखा है। सेमाफोर को क्लोज करें। ये दो फंक्शंस हैं जो सेमाफोर की रिसोर्सेज फ्री करेंगे, ये दो फंक्शन है जो आपकी मेमोरी ख़त्म कर देंगे, जो आपने मेमोरी शेयर की हुई थी। और एग्जिट कर देते हैं जनाब, एग्जिट अंडरस्कोर सक्सेस। ओके जी, अच्छा जी, हाँ ओके, ये सारा काम हमने इसी लूप के अंदर, इसी के अंदर करना है जनाब, पेरेंट के अंदर ही करना, चाइल्ड के अंदर ये काम हमने नहीं करना। चाइल्ड के अंदर हमने मेमोरी शेयर जो है वो ख़त्म नहीं करवानी, सेमाफोर्स की अनलिंक नहीं करवाना। अब हमारा आखिरी पोर्शन जो रह गया है वो है सेमाफोर की वैल्यू को किस तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ होता है सेमाफोर वेट। अच्छा, ये वेट कॉल है कि इसने वेट करना है अनटिल इसके पास रिसोर्स अवेलेबल ना, रिसोर्स जब तक नहीं आ जाता ये फंक्शन वेट कंडीशन में चला जाता है। इट मीन्स अगर आपका शेयर्ड वैल्यू जो सेमाफोर्स की हमने वैल्यू रखी थी अगर वो 1 है तो ये वेट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 1 आ गई, और जैसे ये वेट ख़त्म होगा तो सेमाफोर्स की वैल्यू 0 कर देगा। अगर आप इसको देखें यहाँ पर सेमाफोर्स की वैल्यू 1 है, और अगर उसके पास 1 है तो फिर वैल्यू को 0 करके वेट ख़त्म कर दिया उसने। और फिर आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ चाइल्ड इज़ नाउ एक्सेसिंग शेयर्ड वेरिएबल। ओके, फिर क्या है जनाब, यहाँ पे मैं स्लीप कर देता हूँ ताकि हमें 1 सेकंड के लिए प्रोसेसेस को स्लीप कर दूँ ताकि हमें पता चले कि प्रोसेसेस किस तरह से मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रिंट एफ करता हूँ जनाब मैं, बल्कि यहाँ पे मैं शेयर्ड वैल्यू को यूज़ करता हूँ। शेयर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर को यूज़ करने के लिए हम इसको डबल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया इसको मैंने। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ जनाब के वैल्यू अपडेटेड।
ओके जी, वैल्यू अपडेट हुई है, तो वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या वैल्यू बनी है वो हमने यहाँ पे दिखानी है। किस तरह से दिखानी है, यहाँ मैं देता हूँ वैल्यू अपडेटेड, और वैल्यू क्या बनी उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे स्लैश एन भी कर देता हूँ, सॉरी शेयर वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ओके जी, और जब हमने ये क्रिटिकल सेक्शन था ये हमारा, इसमें हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ही हमने मेमोरी से अपना काम कंप्लीट कर लेना है तो हमने एक फंक्शन कॉल करना है पोस्ट। पोस्ट क्या करेगा, ये सेमाफोर्स की वैल्यू वापस 1 कर देगा। जब इस क्रिटिकल सेक्शन में हमारा प्रोसेस आ रहा था तब वो सेमाफोर्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट करके आया, 0 करके आया, और जब वो इस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा, ये फंक्शन उसको क्रिटिकल सेक्शन से बाहर भेज रहा है, तो वो वापस सेमाफोर्स की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है जी, लेट्स रन दिस प्रोग्राम, देखते हैं हमारा प्रोसेस क्या करेगा। सेमाफोर अंडरस्कोर क्लोज जो है वो फंक्शन, क्लोज में हमने मेंशन करना है, क्या चीज़ मेंशन करनी है, पॉइंटर कि कौन सा सेमाफोर आप क्लोज करने जा रहे हैं। ओके, अटैच साइन मेन वॉइड इंटीजर टू पॉइंटर। ओके, अच्छा, इसको कंपाइल करने के लिए -p थ्रेड को यूज़ करना है। ओके जी, अब हम लाइन नंबर 29 पे देख रहे हैं क्या मिस्टेक कर दी। लाइन नंबर 29 it is okay। यहाँ पे स्टैटिक में क्योंकि हम अटैच कर रहे हैं तो एड्रेस हम इधर से एड्रेस आएगा और एड्रेस इसमें स्टोर होना है, और यहाँ पे हम उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको अपडेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक आएगा, यहाँ स्टैटिक नहीं आएगा। ओके जी, लेट्स रन दिस अगेन। ओके, इट इज सक्सेसफुली रन। अब मैं अगर इसको रन करूँ, सैम के नाम से है, तो आप देखें जनाब, ओके लेट्स इसमें ना न्यू लाइन करेक्टर्स ऐड कर लेते हैं। /n और इसके अलावा जो हमने प्रिंटिंग की है उसको खत्म कर देते हैं। ओके, लेट्स रन दिस अगेन। सॉरी, इसको दोबारा से कंपाइल करें और इसकी आउटपुट को चेक करने के लिए हम ऑल चाइल्ड टर्मिनेटेड इट मीन्स हमारा सेमाफोर नहीं चल रहा। ए की वैल्यू 0, सेमाफोर की वैल्यू 1, 2, 2, 2, 2, 2। PID is equals to this, semaphore, wait for semaphore, print for this। okay okay। ओके, यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा देते हैं आप कि इन केस आपका प्रोसेस आईडी क्रिएट नहीं होता, आपका चाइल्ड प्रोसेस नहीं बनता, तो क्या करना है,
पी एरर, फंक्शन कॉल करें और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये फंक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, और हम शेयर्ड मेमोरी सेमाफोर को अनलिंक कर देते हैं और सेमाफोर को क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है जी। अब आप ये देख लें कि ये जो नाम आपने लिखा है इसको सेम होना चाहिए हर जगह पे। ओके ओके ओके। यहाँ पे एक और कंडीशन भी लगनी है जनाब, इफ एरर नो इज इक्वल्स टू ब्रेक। ये लूप का ब्रेक होनी है जब सारे चाइल्ड प्रोसेसेस अपने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स रन दिस अगेन। ओके जी, ओके ये एरर पूरा नहीं, ओके ओके लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके गाइस, यहाँ पे लेट्स ट्राई टू फिक्स इट। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 कर देते हैं, ये वैसे इशू नहीं होगा। ओके, यहाँ पे एल्स लगा देते हैं, एल्स इफ पी आई डी इज ग्रेटर देन 0, और सॉरी यहाँ पे हम इसको पी आई डी को वैल्यू असाइन करेंगे, वेट पी आई डी। और ओके, और हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे सेमाफोर की वैल्यू 1 है। ओके, अब इसको ट्राई करते हैं ना। ओके जी, चाइल्ड, ओके गुड। ये देखें, सबसे पहले प्रोसेस ने इसकी वैल्यू एक्सेस की, फिर दूसरे प्रोसेसर ने एक्सेस की, फिर तीसरे प्रोसेसर ने एक्सेस की। एक ही वक्त में तीनों प्रोसेसर ने एक्सेस नहीं की शेयर्ड मेमोरी। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने सेमाफोर को यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 कर देता हूँ, इट मीन्स के तीन प्रोसेसेस को अलाउ है शेयर्ड मेमोरी एक्सेस करने की। तो ये एक ही दफ़ा तीनों वेरिएबल्स एक्सेस करेंगे। देखें, पहले दो ने एक्सेस की 8, 4, 16 वैल्यू, मतलब तीन प्रोसेस एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने सेमाफोर की वैल्यू 3 कर दी। अगर मैं इसकी काउंट बढ़ा दूँ, लेट से अगर मैं इसमें 10 प्रोसेसेस कह देता हूँ कि 10 चाइल्ड प्रोसेसेस बनाओ और सेमाफोर्स की वैल्यू हम 3 ही रखते हैं, तो फिर देखें किस तरह से रन होगा कि एक वक्त में तीन प्रोसेसेस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तीन तीन को बारी मिलेगी। और अगर हमारी सेमाफोर्स की वैल्यू 1 हो, इट मीन्स ओनली वन प्रोसेस इज अलाउड टू एक्सेस मेमोरी। ओके जी, लेट्स, पहले ने एक्सेस की, दूसरे ने एक्सेस की, तीसरे ने एक्सेस की, चौथे ने एक्सेस की, पांचवें ने एक्सेस की, छठे ने एक्सेस की, सातवें ने, आठवें ने। ठीक है जी, वन बाय वन हर प्रोसेस को बारी मिलती गई एक्सेस करने की, टर्न मिली। ठीक है जी, तो ये था हमारा यूजिंग शेयर मेमोरी यूजिंग सेमाफोर्स। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला काम एक यूनिक की जनरेट करना, क्योंकि ये यूनिक की हमने यूज़ करनी है मेमोरी गेट करने के लिए, शेयर्ड मेमोरी गेट करने के लिए, और उस शेयर्ड मेमोरी का कोई यूनिक आईडी होगा, वो इसमें इस वेरिएबल में आ जाएगा। और ये हमने कंडीशन लगाई है, इन केस शेयर्ड मेमोरी गेट नहीं होती तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा विद फेलियर। उसके बाद हमने मेमोरी अटैच करनी है, किसके साथ अटैच करनी है वो हमने बता दिया यहाँ पे, शेयर्ड वेरिएबल जो कि एक पॉइंटर था उसके साथ अटैच करनी है। उसको इनिशियल वैल्यू हमने असाइन कर दी। उसके बाद हमने एक सेमाफोर के लिए वेरिएबल बनाया और सेमाफोर बनाया, उसको इनिशियल वैल्यू दी, और फिर हमने उसको यूनिक नेम दे के कुछ
फ्लैग पास किए क्रिएट करने के और एग्जीक्यूट करने के, और परमिशन रीड राइट की दी, और उसको इनिशियल वैल्यू भी हमने पास कर दी 1। उसके बाद हमने लूप लगाई। इस लूप के अंदर हम चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट कर रहे हैं। किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं? चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, PID के अंदर अगर 0 आ गया इट मीन्स चाइल्ड प्रोसेस इज नाउ एग्जीक्यूटिंग। चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो चाइल्ड प्रोसेस में फंक्शन को ब्रेक कर दिया हमने, सॉरी लूप को ब्रेक कर दिया। ये चाइल्ड है तो चाइल्ड में लूप को ब्रेक किया। जैसे लूप ब्रेक होगी तो हमारा कर्सर चाइल्ड का यहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन पर 58 लाइन पर। चाइल्ड आकर क्या करेगा? सेमाफोर की वैल्यू चेक करेगा। इफ सेमाफोर इज 1 देन यू कैन गो इनटू क्रिटिकल सेक्शन। ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। ओके जी, इस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। जब तक इसकी एग्जीक्यूशन पूरी नहीं हो जाती, किसी और प्रोसेस को अलाउ नहीं है मेमोरी एक्सेस करने का, की परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है कि वो उस मेमोरी को एक्सेस करे। उसको अलाउ कब होगा? जब हम रिसोर्स को फ्री कर देंगे। हमने पोस्ट कर दिया कि नो मेमोरी इज फ्री और रिसोर्स इज फ्री टू यूज नाउ, तो ये पोस्ट फंक्शन ये काम करेगा। तो चाइल्ड ने क्या किया? ये चाइल्ड ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट की और चाइल्ड उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह सेकंड चाइल्ड भी यही काम करेगा। सेकंड चाइल्ड वेट कर रहा होगा कि उसको मेमोरी जो है एक्सेस करने की परमिशन मिले सेमाफोर की तरफ से। जैसे ही उसको परमिशन मिलेगी या जैसे ही उसको सेमाफोर की वैल्यू 1 मिलेगी तो वो सेमाफोर की वैल्यू 0 करके क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो हर प्रोसेस ने यही करना है। लेकिन पेरेंट प्रोसेस क्या कर रहा है? पेरेंट प्रोसेस, ये पेरेंट प्रोसेस है। पेरेंट प्रोसेस ने एक वाइल लूप लगाई हुई है जो कि वेट करवा रहा है पेरेंट प्रोसेस। ये जो लूप हमने लगाई है ये वेट के लिए है कि हमारा पेरेंट प्रोसेस वेट करे सारे चाइल्ड्स के टर्मिनेट होने का। जैसे ही सारे चाइल्ड टर्मिनेट हो तो ये क्या करे? ये शेयर्ड मेमोरी को डिटैच करे, क्लियर करे और अनलिंक सेमाफोर को अनलिंक करके एग्जिट सक्सेस करे। तो जनाब ये था हमारा मेमोरी शेयरिंग विद सेमाफोर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।